दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, और ये वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो सकता है। रीज़न ये है कि ये प्रैक्टिकली थोड़ा लेंदी है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो या फिर डेमोन्स्ट्रेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूँ एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप और रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप कैसे लिया जाएगा और बेसिकली उसको रिस्टोर कैसे करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स कि यदि आपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वेल सेटअप किया हुआ है एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसका बैकअप लेना भी उतना कंपलसरी हो जाता है कि सपोज दैट कैसे भी एक्सीडेंटल डिलीशन हो जाए, किसी भी रीजन से एक्टिव डायरेक्टरी रिमूव हो गई, तो आपके जितने भी एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने जितनी भी सेटिंग्स वगैरह करी है, वो हो सकता है कि आपके महीनों की जो है मेहनत वो एक ही झटके में पूरा का पूरा मामला कंसेप्ट जो है वो खत्म हो जाए। तो इस वजह से एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेना उतना ही कंपलसरी फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ वेरिफिकेशन करा दूं। ये मेरी एक्चुअल मशीन है। एक्चुअल मशीन पे ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है, रनिंग भी है itadda.net के नेम से। बट एक्चुअल मशीन पे मैं एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेता हूं और उसे रिस्टोर करता हूं, तो मशीन को कई बार रिस्टार्ट करना पड़ सकता है। और रिस्टार्टिंग के केस में जो है वो मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, जिस पे मैं प्रैक्टिकल को स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड कर रहा हूं, वहां डिस्टर्बेंस होने की उम्मीद ज्यादा है। तो इस वजह से मैंने क्या किया है कि मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाया, पैरेलली एक वर्चुअल मशीन चल रही है। इसी मेरे एक्चुअल मशीन के ऊपर एक मेरी वर्चुअल मशीन चल रही है हाइपर-वी के अकॉर्डिंग। और ये भी पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर मैंने पहले से बना रखा है demo.com। तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर लें, demo.com से प्रॉपर्ली पिंग आ रही है, मतलब ये एक्टिव डायरेक्टरी ऑलरेडी इंस्टॉल है, कॉन्फ़िगर है, रनिंग है। अब इसी एक्टिव डायरेक्टरी का मुझे बैकअप लेना है और आपको रिस्टोर करके दिखाना है। तो विंडोज के अंतर्गत यदि आप बैकअप यूटिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जब भी बैकअप लेते हैं तो बैकअप को नेटवर्क मशीन पे आपको सेव करना पड़ता है। जो आपकी बैकअप फाइल होगी वो उसको आपको नेटवर्क मशीन पे सेव करना होगा। तो नेटवर्क मशीन के लिए मैंने यहाँ पे बेसिकली जो मेरी एक्चुअल मशीन है और जो वर्चुअल मशीन है, इन दोनों के बीच प्रॉपर पिंगिंग आ रही है, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेरी जो वर्चुअल मशीन है उसका आईपी एड्रेस है 10.4 और जो मेरी एक्चुअल मशीन है उसका आईपी एड्रेस है 10.2। आप यहाँ देख सकते हैं 10.2 1/-T। तो दोनों मशीनें एक दूसरे से प्रॉपर पिंग कर रही है। ये मेरी एक्चुअल मशीन से पिंग कर रही है और ये मेरी वर्चुअल मशीन से पिंग आ रही है, मतलब दोनों ही मशीनें एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है, कहीं कोई इश्यूज नहीं है। सो अब इस केस में मुझे क्या करना है कि मेरी जो एक्चुअल मशीन है उस पर मैंने एक फोल्डर बना रखा है डेस्कटॉप पे ही, एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप के नेम का। मतलब मैं बैकअप लूंगा अपनी वर्चुअल मशीन से और उस बैकअप फाइल को स्टोर करूंगा नेटवर्क में ले जाके एक्चुअल मशीन पे। तो सारे काम एकदम विजुलाइज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर फोल्डर को मुझे शेयर करना पड़ेगा जिस पे आपको बैकअप स्टोर करना है। तो शेयरिंग सेक्शन में जाएंगे, एडवांस शेयरिंग में जाएंगे, शेयर दिस फोल्डर, परमिशंस पे अलाउ फुल कंट्रोल करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, अप्लाई ओके क्लोज। ये पर्टिकुलर फोल्डर मेरा शेयर है और ये वर्चुअल मशीन से एक्सेस भी किया जा सकता है, जैसे कि डबल स्लैश लगा के 10.0.0.2 आईपी एड्रेस जैसे ही आप डालेंगे, इट्स डबल स्लैश एंड 10.0.0.2 हिट एंटर। आप देख सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप के नेम का फोल्डर प्रॉपर एक्सेस हो रहा है। तो ये प्री रिक्विजिट्स है, आपको इतनी प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपका एक्चुअली सारा कॉन्सेप्ट बेकार हो जाएगा। तो प्रिपरेशन हो चुकी है। अब मुझे बैकअप यूटिलिटी का जो फीचर है वो इंस्टॉल करना है। यदि आप बैकअप विंडोज में बैकअप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले बैकअप फीचर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। गो टू स्टार्ट मेन्यू, गो टू सर्वर मैनेजर एंड क्लिक ऑन एड रोल्स एंड फीचर्स। एड रोल एंड फीचर्स का विजार्ड इस तरीके से ओपन होगा। क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये रोल्स का ऑप्शन है तो क्लिक ऑन नेक्स्ट। फीचर के ऑप्शन पे आप सबसे नीचे चले आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे विंडोज सर्वर बैकअप ऑप्शन आपको नजर आता है, चिक ऑन दैट, नेक्स्ट। रिस्टार्ट रिक्वायर्ड होगा तो चिक कर दें, अदरवाइज सीधे इंस्टॉल। तो इस तरीके से आप बैकअप यूटिलिटी जो है, ऑलरेडी बैकअप जो फीचर है वो इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बैकअप लेना है तो बैकअप सर्विस इंस्टॉल होनी चाहिए। जब तक बैकअप सर्विस इंस्टॉल नहीं है, रनिंग नहीं है, तो आप बैकअप नहीं ले सकते। तो ये सारी प्री रिक्विजिट्स है माय डियर फ्रेंड्स। आप जिस पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर पर बैठ के
ये ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे बैकअप इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज दिस विंडो। अब फाइनली हम बैकअप लेने चल रहे हैं, ठीक है। ये सारी प्रिपरेशन, प्री रिक्विजिट्स वगैरह सब कुछ हमने फुलफिल कर लिया है। अब हम फाइनली बैकअप लेने की स्टेप पे आने वाले हैं। तो बैकअप लेने के लिए सिंपली आपको स्टार्ट मेन्यू जाना है, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ओपन करना है। यहां पे आप विंडोज सर्वर बैकअप को एक्सप्लोर कर लेंगे। कुछ इस तरीके से विजार्ड ओपन हो जाएगा। लोकल बैकअप पे आप क्लिक कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट है तो नो प्रॉब्लम, नहीं है तो आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सारा जो है डेटा एनालाइज करेगा। डेटा एनालाइजिंग करने के बाद आपको यहाँ पे बैकअप वंस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो पहला ऑप्शन आएगा, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप पूरे कंप्यूटर का बैकअप लेंगे या कस्टम करेंगे। तो मुझे कस्टम पे जाना है, चूंकि पूरे कंप्यूटर का बैकअप लेने के मेरे को फायदा नहीं है, तो मैं यहाँ पे कस्टम पे जाऊंगा। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको आइटम्स ऐड करने हैं जिस किसी का बैकअप लेना है। तो एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप जो है वो कहाँ होता है, किस ऑप्शन में होता है, वो आपको अभी आप विजुलाइज कराने वाला हूँ। ऐड आइटम्स पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन नजर आ रहा है सिस्टम स्टेट। सिस्टम स्टेट एक पर्टिकुलर सेटिंग्स कह लें या फिर एक पर्टिकुलर कंटेनर ऑफ फोल्डर्स कह लें। इसी पर्टिकुलर सिस्टम स्टेट डायरेक्टरी के अंदर ही एक्टिव डायरेक्टरी का सारा बैकअप स्टोर होता है और इसी को आपको सेलेक्ट करना है। तो जब आप एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप ले रहे हो तो आप सिस्टम स्टेट को चेक कर लेंगे, ठीक है। सिस्टम स्टेट को चेक करके ओके कर देंगे। यहाँ पे सिस्टम स्टेट सेलेक्ट हो चुका है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। आपको बैकअप स्टोर बैकअप फाइल को सेव कहाँ करना है, तो मैंने रिमोट लोकेशन पे अपनी दूसरी मशीन पे एक फोल्डर बना रखा है। तो यहाँ रिमोट शेयर फोल्डर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डबल स्लैश करेंगे, उसका आईपी डालेंगे 10.0.0.2, अगेन स्लैश लिखेंगे। तो थोड़ा टाइम लगाएगा, ये फोल्डर एक्सप्लोर हो जाएंगे। यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप, यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर फोल्डर हो, मे बी मेरे केस में एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप नाम का फोल्डर है तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। तो अभी इसी में बैकअप मेरा सेव हो जाएगा। जाके नेक्स्ट करेंगे। सिस्टम स्टेट का बैकअप, ये पूरी समरी आ रही है। कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे बैकअप लिया जाना स्टार्ट हो गया है। बैकअप की प्रिपरेशन चालू हो गई है। क्योंकि बैकअप काफी लेंदी हो सकता है तो यहाँ पे बैकअप यूटिलिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे सारा डेटा कलेक्ट होगा बैकअप लेने के लिए कितना डेटा है, और वो सारा एनालाइज होने के बाद फिर डेटा ट्रांसफरिंग होना शुरू हो जाएगा। अभी एनालाइजिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, एनालाइजिंग स्टार्ट शुरू हो गई है। 240 फाइल्स एनालाइज हो चुकी हैं। 1.53 MB का डेटा जो है कैलकुलेट कर लिया गया है। ये डेटा जीबी में जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान रहे ये डेटा जीबी में जाएगा। अराउंड 6 to 7 GB तक ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जा सकता है। क्योंकि जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो जो डेटाबेस क्रिएट होता है वो काफी लेंदी होता है और कुछ बैकअप फाइल्स होती हैं और सिसवोल बैकअप फाइल्स और कुछ लॉग फाइल्स, ये सब कुछ ओवरऑल कंटेन्स करके एक्टिव डायरेक्टरी का पूरा जो लेंथ बनता है, जो साइज बनेगी एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस की, वो अराउंड 5 to 7 GB तक ये पूरा का पूरा बैकअप हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर बैकअप यूटिलिटी के थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। रीजन ये है कि सपोज दैट एक्सीडेंटल डिलीशन लग जाता है कहीं से कहीं तक आपके एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में, कोई एक्सीडेंटली जाके एक्टिव डायरेक्टरी को रिमूव करके चला आए या आपके एक्टिव डायरेक्टरी को डिमोट कर दे कोई, तो ऐसी स्थिति में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि इजीली आप यदि आपने बैकअप ले रखा है और हो सकता है कि आपके एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर में 1000 ऑफ अबव एम्प्लॉइज वर्किंग है और सबका आपने डेटाबेस बना रखा है, सारे यूजर्स के आपने प्रोफाइल मेंटेन कर रखी है, होम फोल्डर्स अलॉट कर रखे हैं, बहुत सारी कलरफुल पॉलिसीज लगा रखी हैं। तो ये सब कुछ ओवरऑल जो डेटाबेस होता है वो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कंटेन्स होता है और ये इसका बैकअप लेना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है फॉर डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें, इसलिए बेसिकली बैकअप लिया जाता है। तो यहाँ की जैसा कि आप देख सकते हैं डेटा कैलकुलेशन चल रहा है, पूरा डेटा कैलकुलेट करके फिर बैकअप ट्रांसफरिंग किया जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आप पैनिक ना हो। सो यहाँ पे मैं अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ
वीडियो पॉज करने के बाद फिर से मैं कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए आप होल्ड करके रखें और स्क्रीन पे नजरें अराउंड 6.66 GB का डेटा जो है वो एनालाइज कर लिया गया है एक्टिव डायरेक्टरी में। लगभग 80,000 से ज़्यादा फाइल्स मिली हैं जिनका बैकअप लिया जाना है। तो मैं आपको एक छोटा सा और वेरिफिकेशन करा दूं कि जो जहाँ पे ये बैकअप अभी कंटेन्स होने वाला है, यहाँ पे ये अभी लगभग 5 MB का डेटाबेस ऑलरेडी प्रीवियसली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल जो डेटा आएगा वो लगभग 6 से 7 GB का डेटा कंटेन्स होने वाला है रिमोट लोकेशन पे आके। अभी सिर्फ 5.12 KB कुछ लॉग फाइल्स वगैरह बनी है बैकअप इनिशिएट होने से पहले, तो उसी का डेटा इसमें कंटेन्स है। बाकी डेटा इसमें अभी ट्रांसफर होगा बैकअप यहाँ पे पूरा डेटा जब एनालाइज हो जाएगा, 6.98 GB डेटा एनालाइज हो गया है। लगभग 88,000 ऑफ फाइल्स, 89,000 ऑफ फाइल्स, लगभग यहाँ पर आप देखें फाइल की संख्या रेगुलरली बढ़ रही है। तो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 90,000 से भी ज़्यादा फाइल्स एनालाइज की जा चुकी हैं जिनका बैकअप लिया जाना है एक्टिव डायरेक्टरी में। तो इतना लंबा चौड़ा डेटाबेस क्रिएट होता है एक्टिव डायरेक्टरी जब आप इंस्टॉल करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो एक्टिव डायरेक्टरी कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप इनके फाइल लेंथ्स और इनकी साइज के अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया था थोड़ा लेंदी है, क्योंकि बैकअप काफ़ी लंबे डेटाबेस का, ज़्यादा डेटाबेस का लिया जाना है। तो उसी लेवल पे यहाँ पे देखिए कि फाइल की संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा ऊपर हो चुकी है। 1 लाख से ज़्यादा फाइल्स पहुँच चुकी हैं यहाँ पे, और अभी जो डेटा है वो 6.99 GB एनालाइज हो चुका है। और ये लगभग 7.35 तक लगभग ये एक्सपेक्टेड डेटा जाने की उम्मीद है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, बट कंडीशनली आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप अपनी नज़रें बिल्कुल बनाए रखें कि क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 KB ऑफ 7.45 GB। तो यहाँ पे 0 KB का मतलब ये अभी चूंकि बैकअप लेना स्टार्ट हुआ नहीं है, सिर्फ अभी डेटा एनालाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब ये संख्या इंक्रीज होने लगेगी तो इसका मतलब है कि बैकअप लिया जाना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे ये जो अभी आपको 0 KB नज़र आ रहा है, यहाँ पे MB होगा, MB से GB में ट्रांसफ़र होगा। कंप्लीट ओवरऑल डेटा जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पे सेम साइज ओवरऑल जब ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो एनालाइज डेटा है और यहाँ पे जो 0 KB दिख रहा है, जब तक ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उसके बाद ही कंप्लीट होगा बैकअप। तो लगभग 1,12,000 फाइल्स यहाँ पे एनालाइज हो चुकी हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी के केस में थोड़ा जो डेटाबेस है या जो साइज़ है वो थोड़ा लेंदी होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप बिल्कुल प्रॉपर एक एक चीज़ को यहाँ पे अपना विज़न बनाए रखें कि क्या प्रोसेस है, कैसे होगा, कैसे करना है, जिससे कि आपका कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ मिस ना होने पाए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 7.32 GB डेटा जो है वो एनालाइज किया गया है, जिसमें कि बैकअप की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगभग 300 MB का बैकअप लिया जा चुका है। ये टोटल 7.32 GB का बैकअप लिया जाएगा। लगभग 6%, 7%, 8% इस तरीके से परसेंट रेट भी आप यहाँ देख सकते हैं। स्टाटस में परसेंट रेट बता रहा है, डेटा ट्रांसफरिंग में बताया जा रहा है कि लगभग 1 GB डेटा जो है बैकअप का ट्रांसफ़र किया जा चुका है, जो कि 7.32 GB तक डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा। और आप चल के अपनी दूसरी मशीन पे जहाँ पे फोल्डर है उस पर्टिकुलर फोल्डर को भी आप एनालाइज कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करके। लगभग 1.35 GB तक इसमें बैकअप आ चुका है। लगभग 18 फाइल्स और 4 फोल्डर जो यहाँ पे आ चुके हैं इस पर्टिकुलर बैकअप फोल्डर के अंदर। और ये प्रक्रिया रेगुलरली आप यहाँ देख सकते हैं, मेरा जो DC है उस पर ये प्रक्रिया रेगुलरली बढ़ रही है। अब ये पूरा का पूरा 7.32 GB ऑफ डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तब यहाँ पे बैकअप कंप्लीट होने का ऑप्शन आएगा। फिर बैकअप कंप्लीट होने के बाद हम एक्टिव डायरेक्टरी को डिमोट करेंगे, मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी को एक तरीके से अनइंस्टॉल कर देंगे। फिर बैकअप फाइल से हम रिस्टोर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप प्रॉपर इसमें एक एक चीज़ देखते रहें और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 7.32 GB में से कंप्लीट 7.32 GB ऑफ डेटा का बैकअप लिया जा चुका है। यहाँ पे बैकअप का स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड आ रहा है, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप पूरी तरीके से लिया जा चुका है। तो इस विजार्ड को अभी आपको क्लोज कर देना है, इस विजार्ड को भी क्लोज कर देना है और इस वर्चुअल मशीन को मिनिमाइज करके मैं एक्चुअल मशीन के जो ये बैकअप फोल्डर हैं इसमें मैं इसकी प्रॉपर्टीज को आपको वेरीफाई करा दूं। तो एग्रीगेट 7.63 GB जो कि कुछ एक्स्ट्रा लॉग फाइल्स वगैरह होती हैं, तो लगभग इतने का बैकअप इस पर्टिकुलर फोल्डर में आ चुका है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप है। अब अगला स्टेप जो है वो ये है कि एक्टिव डायरेक्टरी को हमें अनइंस्टॉल करना है। तो एक्टिव डायरेक्टरी के अनइंस्टॉलेशन की प्रक्रिया में आपको सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाना है। स्टार्ट मेन्यू पे जाने के बाद आपको सर्वर मैनेजर ओपन करना है। सर्वर मैनेजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज ऑप्शन पे जाना है। मैनेज ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रिमूव रोल्स एंड फीचर ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने रिमूव रोल्स एंड फीचर्स का विजार्ड ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली आपको जो है डेस्टिनेशन सर्वर का विजार्ड आएगा, इसको नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का जो ऑप्शन आ रहा है इसे आपको अनचिक करना है। जैसे ही अनचिक करके रिमूव फीचर्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक एक्टिव डायरेक्टरी डिमोट करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक्टिव डायरेक्टरी को बेसिकली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल मीन्स रिमूव कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी को। आपको रोल रिमूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली आपको जैसे एक्टिव डायरेक्टरी डिमोट करेंगे मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। तो डिमोट दिस डोमेन कंट्रोलर, मतलब यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर को रिमूव करना है। डिमोट को मतलब एक तरीके से रिमूव करना है। तो इस रिमूविंग की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं हम। यहाँ पे अभी कुछ डेटा एनालाइज हो रहा है, क्रेडेंशियल्स एनालाइज किए जा रहे हैं। यहाँ पे ऊपर का जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है फोर्स द रिमूवल ऑफ दिस डोमेन कंट्रोलर को चेक करना है। नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। प्रोसीड विद रिमूवल को चेक करना है। नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको एक्टिव डायरेक्टरी का पासवर्ड कंफर्म करना है जो आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के दौरान दिया था, क्योंकि जब तक वो पासवर्ड कंफर्म नहीं करेंगे तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ डेटा एनालाइजिंग होगा। रिमूविंग एक्टिव डायरेक्टरी का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होएगा। यहाँ पे आपको सीधे डिमोट पे क्लिक कर देना है। जैसे डिमोट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो गया है। सबसे पहले डीएनएस डेटाबेस के जो डेटाबेसेस है वो रिमूव किए जाएंगे। इसके बाद वन बाय वन एक्टिव डायरेक्टरी के सारे जो है क्रेडेंशियल्स वो रिमूव कर दिए जाएंगे। यहाँ पे लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल LDAP का डेटाबेस रिमूव किया गया। ओवरऑल ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी का सारा डेटाबेस जो है वो डिलीट कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप जैसे ही कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्टिंग के जस्ट बाद आपको एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो पूरी तरीके से अनइंस्टॉल मिलेगी। यहाँ पे आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है, जैसे कि वर्चुअल मशीन पे मेरा सारा काम चल रहा था। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी मेरी जो है वो रिमूव होने की प्रक्रिया पे है। रिमूविंग के बाद कैसे हम इसको रिस्टोर करते हैं उसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी है माय डियर फ्रेंड्स, बट आपको देखना आपकी मजबूरी है, क्योंकि वीडियो का सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने जब तक विजुलाइज नहीं हो जाता है तब तक। आप यहाँ देख सकते हैं आपको पहले डेमो/एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा था, अब एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, मतलब हमारी एक्टिव डायरेक्टरी रिमूव हो चुकी है। मतलब अब ये डोमेन कंट्रोलर मेरा वर्क ग्रुप मोड में चला गया है। इसको भी मैं आपको वेरीफाई कराता हूँ, पहले पूरी तरीके से सिस्टम ऑन हो जाए। ऑन होने के बाद फिर मैं पहले DC वेरिफिकेशन करवाऊंगा। मैंने सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन किया है। सिस्टम प्रॉपर्टीज में आप यहाँ देख सकते हैं जो पहले डोमेन आता था अब वो वर्क ग्रुप आ रहा है। मतलब अब ये डोमेन demo.com नहीं रहा, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी रिमूव हो चुकी है। अब हमें बैकअप फाइल से जो है एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना है, जो हमने बैकअप लिया है, जो कि बैकअप मेरी एक्चुअल मशीन पे यहाँ पे स्टोर है। मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे चलता हूँ और जब आप बैकअप फाइल से एक्टिव डायरेक्टरी को दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने एक छोटी सी एरर आती है। वो पहले मैं एरर वेरीफाई कराऊंगा, फिर उस एरर को रिजॉल्व कैसे करते हैं वो भी आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे विंडोज सर्वर बैकअप ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोरेशन के बाद यहाँ पे आप लोकल बैकअप पे क्लिक करेंगे।
लोकल बैकअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा एनालाइज किया जाएगा। डेटा एनालाइजिंग के बाद आपको यहाँ पे रिकवर ऑप्शन दिख रहा है, इस रिकवर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ रिकवर से हम एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर करेंगे। ये कह रहा है कि ये जो आपने बैकअप लिया था वो इसी कंप्यूटर पे है या किसी दूसरे लोकेशन पे है, तो यहाँ पे अब बैकअप स्टोर्ड ऑन अनदर लोकेशन पे चेक करेंगे, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ये यहाँ पे पाथ्स पूछ रहा है कि वो पर्टिकुलर बैकअप जो है जहाँ पे स्टोर है उसका आप लोकेशन दीजिए, तो रिमोट शेयर फोल्डर पे चेक करके आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें पाथ देना है, तो पाथ देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, /10.0.0.2, चूंकि मेरा जो वर्चुअल एक्चुअल मशीन है वो उसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.2, स्लैश लगाएंगे। जैसे ही स्लैश लगाएंगे आपके सामने ऑलरेडी जितने भी फोल्डर्स होंगे वो अपीयर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग योर एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप फोल्डर ऑल्सो। तो इसी में मेरा ओवरऑल डेटा स्टोर है एक्टिव डायरेक्टरी का, तो मैंने अपना फोल्डर एक्सेस कर लिया। नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। बैकअप किस डेट को लिया गया था, क्या किया गया था, वो सब कुछ यहाँ पे डेट टाइम A to Z आएगा। और यहाँ रिकवरेबल आइटम्स जो है वो सिस्टम स्टेट है, चूंकि एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लिया गया था तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है आपको। बैकअप जिस डेट को लिया गया था वो डेट यहाँ पे हाईलाइट होके आ रही है। नेक्स्ट करेंगे। आपका किसी और डेट का कॉन्सेप्ट होगा तो आप उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, क्या आपने फाइल फोल्डर का बैकअप लिया था या किसी वॉल्यूम का बैकअप लिया था या सिस्टम स्टेट का बैकअप लिया था। तो मेरे केस में मैंने एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लिया था, मैं सिस्टम स्टेट को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि सिस्टम स्टेट में ही एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस होता है। तो सिस्टम स्टेट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन पूछ रहा है कि ये जो रिस्टोरिंग की प्रक्रिया है वो ओरिजिनल लोकेशन पे करनी है या किसी अल्टरनेट लोकेशन पे। तो जिस लोकेशन से एक्टिव डायरेक्टरी रिमूव हुई है सेम लोकेशन पे एक्टिव डायरेक्टरी को मुझे स्टोर करना है। तो यहाँ पे ओरिजिनल लोकेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे अब आपके सामने ये एरर आप देख सकते हैं। ये कह रहा है द बैकअप कंटेन्स एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज विच कैन बी रिकवर्ड ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड इन डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड DSRM। जब आपका कंप्यूटर DSRM मोड में ऑन होगा तभी आप एक्टिव डायरेक्टरी को आप रिस्टोर कर सकते हैं बैकअप फाइल के थ्रू। अब ये डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर कई अलग अलग स्थितियों में चलाया जा सकता है। अब आपके सामने इस समय की सिचुएशन ये बन गई है कि जब तक आपका कंप्यूटर डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड में नहीं ऑन होगा तब तक आप बैकअप फाइल से एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अब आपको अपने कंप्यूटर को डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड में ऑन करने के लिए क्या करना होगा, ये एरर आपको कहीं पे भी देखने को मिलेगी। ये एरर आती है तो आपको क्या करना है, ओके करना है, फिर कैंसिल करना है, पूरी प्रक्रिया को कैंसिल कर देना है। अब यहां से एक्टिव डायरेक्टरी आपके रिस्टोर नहीं हो सकती। आपको रन में जाना है माय डियर फ्रेंड्स, एक कमांड चलानी है ms config कमांड चलानी है, MSCONFIG। ms config जैसे कमांड चलाएंगे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बूट ऑप्शन पे जाना है। बूट ऑप्शन पे आपको यहाँ पे बूट ऑप्शन में यहाँ पे सेफ मोड नजर आ रहा है, सेफ बूट को चेक करना है। और यहाँ पे जो ये ऑप्शन नजर आ रहा है एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर को चेक करना है। चेक करके आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद ओके करना है। सिस्टम आपका रिस्टार्टिंग के लिए बोलेगा, जैसे ही सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली सेफ मोड में चला जाएगा, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड में चला जाएगा। अब वहां पे फिर अपने एक्टिव डायरेक्टरी को आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एरर थी माय डियर फ्रेंड, जिसको आपको समझना बहुत ही कंपलसरी है। मेरा सिस्टम जो है अब वो एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड में ऑन हो रहा है, जिसको आप सेफ मोड भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा प्रोसेस में वक्त लगा सकता है डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड में ऑन होने के लिए। सो नो प्रॉब्लम, ऑन करना ही है, क्योंकि जब तक आप ऑन नहीं करेंगे तब तक आप एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे बैकअप फाइल से। तो जैसे ही ये सिस्टम ऑन होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपको कुछ बदलाव नजर आएंगे। यहाँ पे आपके चारों कॉर्नर पे सेफ मोड लिखा हुआ आएगा। तो आपका सिस्टम सेफ मोड में ऑन होना चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मेरा सिस्टम प्रॉपर्ली सेफ मोड में ऑन हो चुका है। अब मुझे यहाँ से रिस्टोरिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। तो वापस स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे जाएंगे। विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंतर्गत आप यहाँ पे विंडोज सर्वर बैकअप ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेंगे। इसको एक्सप्लोर करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स आप लोकल बैकअप वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे।
लोकल बैकअप ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे रिकवर ऑप्शन पे जाना है। रिकवर ऑप्शन पे जाने के बाद आपको अपनी यही दूसरी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आपका बैकअप जो है वो किसी नेटवर्क किसी दूसरी मशीन पे पड़ा है, मतलब अनदर लोकेशन पे है। तो यहाँ अनदर लोकेशन सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। रिमोट शेयर फोल्डर को चेक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको पाथ्स देना है, / रिमोट लोकेशन के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस / करके फोल्डर नेम आपको देना है, जो कि बाय डिफॉल्ट आएगा। आपको 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो फोल्डर ऑटोमेटिकली आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे फोल्डर आपको दिख गया है, तो डायरेक्टरी सर्विसेज यहाँ एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप वाला फोल्डर एक्सेस कर लेना है। नेक्स्ट करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेट जो आएगी, डेट आपको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। सिस्टम स्टेट को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे ओरिजिनल लोकेशन को सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट कर देना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास कोई एरर नहीं है, एक नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन को ओके कर देना है। यहाँ पे कह रहा है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर करना चाहते हैं, तो ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ सिस्टम स्टेट आ जाएगा। ऑटोमेटिकली रीबूट को चेक कर दें, क्योंकि जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है। इस केस में भी कंप्यूटर का रिस्टार्ट होना कंपलसरी है, इसलिए आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीबूट को चेक करके रिकवर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फिर से एक आपको वार्निंग मैसेज आएगा, आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इनिशियलाइजिंग प्रोसेस शुरू हो गया है, एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर होनी शुरू हो गई है। जैसे ही एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर होगी, आपका सिस्टम बहुत ही क्विकली रीबूट हो जाएगा। रीबूट होने के बाद फिर जो हमारा प्रीवियस एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा, इनिशियली जो भी प्रीवियस डेटाबेसेस वगैरह रहे होंगे, यूजर से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट से रिलेटेड या अन्य जो कुछ भी डेटाबेस एक्टिव डायरेक्टरी से संबंधित रहा होगा, वो कंप्लीट एज इट वाज, जैसा था वैसे ही वो रिकवर हो जाएगा। जितने भी यूजर्स थे उस समय के, जितने भी आपकी पॉलिसीज थी, जितने भी आपके डेटाबेसेस थे, एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपने एक्टिविटीज करी थी ओवरऑल, वो सब कुछ एक्टिव डायरेक्टरी के साथ रिस्टोर हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो रिस्टोर हो रही है। तो आप पूरे के पूरे प्रोसेस में पूरा अनुभव किया है कि कैसे एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेना है। बैकअप लेने के बाद रिकवरी के समय आपको एक एरर महसूस होगी, वो एरर कैसे रिजॉल्व करनी है, अपने कंप्यूटर को डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड में कैसे आप इनिशिएट कर सकते हैं, ये तमाम ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आने लगेंगे। अब आपके सिस्टम को नॉर्मल मोड में रिबूट करना है, तो आप यहाँ जाके इसका क्रेडेंशियल चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रक्रिया चलते देना है। आप यहाँ पे सिस्टम MS कॉन्फ़िग वाले ऑप्शन पे जाके, बूट ऑप्शन पे जाके यहाँ पे सेफ मोड को अनचेक करके अप्लाई ओके कर देंगे। अप्लाई ओके करने के बाद सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा ही होगा, क्योंकि जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी अनइंस्टॉल करेंगे, सिस्टम आपका रिस्टार्ट डेफिनेटली हो जाएगा। तो मैंने वो भी चेंजेस कर दिए हैं। अब आपको आगे से जब भी आपको सिस्टम ऑन करना है, तो डायरेक्टरी सर्विसेज मोड की अब आपको आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्टरी सर्विसेज मोड को मैंने ऑफ कर दिया है। अब जब आपका सिस्टम ऑन होगा तो वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मोड में ऑन होगा, और उस समय एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हुई मिलेगी आपको। जो पहले demo.com का जो डोमेन कंट्रोलर था, वो अब वर्क ग्रुप में बदल गया था, तो वापस पुनः demo.com असाइन हो जाएगा, चूंकि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो चुकी होगी। तो इस तरीके से रिकवरी प्रक्रिया चल रही है माय डियर फ्रेंड्स। रिकवरिंग के जस्ट बाद आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा। ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो सकता है, मैंने पहले ही आप लोगों से बात कर लिया था, रिक्वेस्ट कर लिया था कि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि प्रक्रिया ही लेंदी है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। सिस्टम जिस तरीके से प्रोसेस करेगा, क्योंकि डेटाबेस जो है वो एक हेल्दी डेटाबेस है, 7 पॉइंट समथिंग GB का पूरा ओवरऑल एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस था, उसका बैकअप लेना, दोबारा उसको रिकवर करना, ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिस्टम में प्रॉपर एक्टिव डायरेक्टरी रिकवर हो चुकी है। रिकवरी होने के जस्ट बाद सिस्टम रिस्टार्टिंग मोड में गया है, वापस सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। रिस्टार्ट होने के बाद अब एक छोटा सा वेरिफिकेशन रह गया है माय डियर फ्रेंड्स। हम आपको सिंपली एक वेरिफिकेशन करवाएंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी हमारी पुनः उसी सेम कंडीशन में आ गई है, नहीं आ गई है। demo.com से हमारी एक्टिव डायरेक्टरी प्रॉपर सेम वर्क करने लगी है। डोमेन नेम से हमारा कंप्यूटर पिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है।
एक इनिशियल सी वेरिफिकेशन करवाने के बाद ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने पूरे ओवरऑल एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप और रिकवरी पैरामीटर को एक एक स्टेप एनालाइज किया है माय डियर फ्रेंड, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई मिस्टेक नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और इस तरीके से आप कहीं पे भी होंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, संस्था में हैं, कंपनी में हैं या सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप पूरा ओवरऑल कंसेप्ट एनालाइज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप यदि आप देख रहे हैं, एक एक स्टेप्स को आप फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं से कहीं तक आपको जरा से भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। प्रॉपरली सक्सेसफुली आप एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप ले लेंगे और इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी भी आप अपने बैकअप के द्वारा एक्टिव डायरेक्टरी को वापस रिकवर भी कर सकेंगे। इसके लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो जो है बिना स्किप किए एक एक पॉइंट को देखना है और स्टेप्स को नोट डाउन करने हैं कि आपको अब क्या करना है, आपको अब क्या करना है। सारे स्टेप्स को आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप स्टेप्स को मिस कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको वीडियो को पूरा का पूरा देखना है और साथ के साथ प्रैक्टिकल को हैंड्स ऑन भी कर लेना है। अभी सिस्टम जो है स्टार्ट हो रहा है, तो एक्टिव डायरेक्टरी के केस में सिस्टम थोड़ा स्लो परफॉर्मेंस देता था। demo.com यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं एक्टिव हो चुका है। चूंकि यहाँ पे demo/administrator आ रहा है, मतलब मेरा एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो प्रॉपरली फिर से रिकवर हो चुकी है। मैं सिस्टम को लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इनिशियल वेरिफिकेशंस आपको करवाने हैं, वो करवाने के बाद ये वीडियो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है और सिंपली आप सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन करना है माय डियर फ्रेंड्स। सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद सिंपली आपको ये चेक करना है कि यहाँ जो वर्क ग्रुप आ रहा था वो अब डोमेन में बदल गया है और यहाँ पे जो डोमेन वर्क ग्रुप आ रहा था वो domain.com आ रहा है, demo.com जो हमारा डोमेन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पिंगिंग के थ्रू भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप पिंग लेंगे demo.com जो कि सक्सेसफुली पिंग ले रहा है अपने IP से। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुकी है, सक्सेसफुली काम भी कर रही है। और आपको अपने केस में भी इसी तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेना है और उसे इस तरीके से रिस्टोर करना है। आई होप सो आपको सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इस पूरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली आप हैंड्स ऑन करें और एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेना और इसको रिस्टोर करना, इसका एक्सप्लोरेशन आप अपने एंड पे करें। सो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है माय डियर फ्रेंड्स। अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।